बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रमज़ान स्पेशल सहरी के लिए फ्रोज़न पराठे की रेसिपी। ये फ्रोज़न पराठे जो नॉर्मली फ्रोज़न पराठे होते हैं उनसे मुख्तलिफ बन के तैयार होंगे, क्योंकि जो आम से फ्रोज़न पराठे होते हैं वो अक्सर फ्रीज़र से निकालने के बाद मेल्ट होते हैं तो चिपकने लग जाते हैं, सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। और ये फ्रोज़न पराठे ऐसे हैं कि इनमें ना ही चिपकने का डर होगा, ना ही आपकी मेहनत ज़ाया होगी। कम टाइम में बचत में बहुत सारे ये फ्रोज़न पराठे बन के तैयार होंगे, क्रिस्पी लच्छेदार बनेंगे। तो ये वीडियो आप सबके लिए बेस्ट होने वाली है, तो ज़रूर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए लूँगी मैं यहाँ मैदा 1 किलो, 1 kg मैदा है। मैं मैदे से पराठे बना रही हूँ। सबको मैदा पसंद नहीं होता तो वो चक्की वाले लाल आटे से भी पराठे बना सकते हैं और फाइन आटे से भी ये पराठे आसानी से बना सकते हैं। तो अब मैदा हमने लिया है 1 किलो और इसमें शामिल कर देंगे नमक हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से। और साथ में पराठों को क्रिस्पी बनाने के लिए सूजी इसमें जाएगी 2 खाने के चम्मच, चीनी जाएगी 1 खाने का चम्मच और फिर हम घी लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है मैदे में। तो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको ड्राई फ्लावर में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और जो सारा खुश्क मैदा है उसको इकट्ठा करके गीला कर लेना है। तो इसी तरह हमने पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करना है। तो अब ये जो आटा है हमारा सारा गीला हो गया। अब इसको गूंदना है 15 से 20 मिनट। इसी तरह गूंदते रहेंगे ताकि इसमें जो लम्स गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं और बर्फ़ी जैसी फ्लफ़ी सी हमारी सॉफ्ट सी डो बन के तैयार हो। तो आप देख सकते हैं इसी तरह हमने गूंदते रहना है। हाथ पे थोड़ा थोड़ा करके ऑयल भी लगाते रहेंगे और ऑयल से हमने इसको गूंद के तैयार करना है ताकि आटा जो है हाथों पर चिपके ना। तो ये आप देख सकते हैं इसका लुक बर्फ़ी जैसी हमारी डो सॉफ्ट सी गूंद के तैयार कर ली है। अब इसको एक बोल में रख देंगे। तो बोल में रखने के बाद अब इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो, खुश्क ना हो। और फिर इसको कवर कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने देंगे। अब गूंदने का जो काम था वो सारा ख़त्म हो गया, अब सिर्फ इसको सेट होने देंगे। और ये हमारी डो सेट होके तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ ट्रे में ड्राई मैदे को डाल देना है। अगर घी चाहें तो घी ऑयल जो भी ट्रे में लगा लें। मैं यहाँ ड्राई मैदा शामिल कर दूंगी और फिर छोटे छोटे करके गोल शेप में हमने पेड़ों को पहले बना लेना है। गोल शेप के पहले पेड़े बनेंगे, इक्वल साइज के साथ सारे पेड़ों को तैयार करना है। और आप देख सकते हैं इसी तरह हमने सभी पेड़ों को बना लेना है और ये सारे पेड़े बना लिए। अब देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन इनके साथ हम एक ट्रिक करेंगे, वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है इन बड़े से पेड़ों का। अब हम लच्छे वाले पेड़ों के लिए एक बैटर बनाएंगे, जिसके लिए बोल में शामिल कर देंगे 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसमें जाएगा 4 खाने के चम्मच घी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, क्रीमी सा बैटर बना के तैयार करना है। और ये लच्छे वाले पराठों को क्रिस्पी बनाने के काम आता है ये बैटर। तो जिनको पराठे क्रिस्पी पसंद हो उनके लिए तो ये बेस्ट होने वाले हैं पराठे। तो ये हमारे क्रीमी सा बैटर बन के तैयार हो गया है। तब हमने काउंटर के ऊपर ड्राई मैदा डाल दिया और इसके ऊपर पेड़ा रखकर इस तरह हमने फैला लेना है। पतला सा हमने रोटी की तरह इस पेड़े को फैला लेंगे। तो आप इसकी साइज देख सकते हैं, इसी तरह हमने फैला लिया है। अब इसके ऊपर लगा लेंगे घी और कॉर्नफ्लावर वाला बैटर, अच्छे से लगा लेना है। पूरा जो पेड़ा है उसको कवर कर लेंगे इस बैटर से, इस मिक्सचर से अच्छे से। जब ये लग जाए तो फिर हमने फोल्ड करना है। इस तरह से हमने इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है और दूसरी तरफ से उसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे और फिर फैलाकर इसके ऊपर दोबारा से कॉर्नफ्लावर और घी वाला मिक्सचर लगा लेना है। और फिर हमने दोबारा से इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और दोबारा से लगाएंगे कॉर्नफ्लावर घी वाला बैटर।
इसको लगाने के बाद हल्का सा फैला लेंगे और फिर इसका रोल बना लेंगे। इस तरह हमने रोल कर लेना है पेड़े को। ये रोल कर लिया। अब इसको दोनों तरफ से बंद करने के बाद अब इसके साथ हम एक ट्रिक करेंगे। वो ट्रिक है कि इस एक पेड़े के दो पेड़े हम बना लेंगे, क्योंकि ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है तो हमने दो पेड़े कर लेने। आप देखें इसकी लेयर कितनी अच्छी आई है अंदर से। तो इसी तरह हमने एक पेड़े के दो पेड़े बनाने हैं। जो हमने 15 पेड़े गोल शेप के बनाए थे उससे 30 पेड़े लच्छे वाले बन के तैयार होंगे। तब हमने दोबारा से दूसरे पेड़े को भी इसी तरह हमने बना लेना है। रोल करते हुए कट कर लेंगे। अगर आप इससे छोटा जो गोल शेप का पेड़ा इससे छोटा करें तो एक पेड़ा भी आप बना सकते हैं, एक से भी पराठा बना सकते हैं, लेकिन हमने एक पेड़े के दो पेड़े बना लिए हैं। और यहाँ आप सारे जो लच्छे वाले पेड़े हैं बन के तैयार हो गए हैं। लेयर इनकी आप देखें कितनी अच्छी आई है, खुल के ये लेयर आई है। तो 5 मिनट के लिए अब इनको सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद दोबारा से काउंटर के ऊपर ड्राई मैदा डाल देंगे और यहाँ लच्छे वाला जो पेड़ा है उसको फैला लेंगे। जितनी साइज आप रखना चाहें, बड़ा छोटा, उतनी साइज में फैला लेंगे इसको। तो अब हमने इस पराठे को इतनी साइज में फैला लिया है, इतना ही रखना है। अब इसको सेकेंगे, जिसके लिए पैन लेंगे। पैन को पहले गर्म कर लेना है। इसमें पराठे को डाल के ऊपर से ड्राई होने देंगे और इनको हाफ कुक करना है, फुल डन नहीं करना। और ना इनमें घी ऑयल कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ इन्हें दोनों तरफ से ड्राई करना है। जब ये एक तरफ से ड्राई हो जाए अब इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह ड्राई कर लेंगे। और इनको सेकने में सिर्फ कुछ सेकंड ही लगते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसी तरीके से हमने जो सारे पराठे हैं उनको सेक लेना है। एक इक्वल साइज के साथ सभी पराठों को रखेंगे। तो ये अब आप देख सकते हैं कि जो पराठा है दूसरी तरफ से भी सेक लिया है। दोनों तरफ से सेकने के बाद अब इसे पैन से निकाल लेंगे और दूसरे पराठे को भी हमने सेक लेना है। तो ये आप देखें जो पराठे हैं बारी बारी यहाँ सेकते जाएंगे और इन्हें निकालते जाएंगे पैन से। एक के बाद एक पराठे को डालकर सेकते जाएंगे और सभी पराठों को यहाँ निकालते जाएंगे। और इनकी लेयर आप देखें, सॉफ्टनेस देखें, कितने सॉफ्ट और लेयर वाले ये पराठे बन के तैयार हो रहे हैं। तब यहाँ सारे पराठे हाफ कुक हो गए हैं, सेक लिए इनको। अब इनको कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। अच्छे से ठंडा करने के बाद फिर इनको फ्रीज करेंगे। तो यहाँ जो पराठे हैं ठंडे हो गए और आप देखें 1 kg मैदे से कितने सारे ये पराठे बन के तैयार हुए और इतने सॉफ्ट बने और इतने आसान से ये पराठे बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर किए। तो अब ये पराठे अच्छे से ठंडे हो गए हैं, इनको फ्रीज करेंगे। लेकिन फ्रीज करने से पहले एक पराठा आपके साथ फ्राई करके भी शेयर करते हैं। ये फ्रीज करने से पहले हम फ्राई कर रहे हैं। तो हम पैन में पराठे को डाल देंगे और इसको हल्का सा ऊपर से ड्राई होने देंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए फिर इसके ऊपर घी ऑयल जो भी आपको पसंद हो वो लगाकर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि अच्छे पराठे घी से ही बनते हैं। जिनको घी नहीं पसंद वो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब इधर उधर घुमाते हुए गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक पराठे को फ्राई कर लेंगे। और आप देखें कि अब जो पराठा है एक तरफ से कलर आ गया है, अब इसको दूसरी तरफ से घुमा लेंगे और उस तरफ भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और इसकी आप लेयर देखें, लुक देखें, लच्छे वाला ये पराठा बना है। तब ये जो पराठा है दोनों तरफ से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं इसका दूसरी तरफ से भी लुक अच्छे से, दोनों तरफ से कलर आ गया। अब ये फ्राई होके तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको पैन से निकाल लेंगे। और ये पराठे को हमने फ्रीज करने से पहले आपके साथ फ्राई करके शेयर किया है। अब पराठों को फ्रीज करने का तरीका बताएंगे, जिसके लिए जिप लॉक बैग लें या इस तरह का एक शॉपर लें और इसमें पराठों को अच्छे से ठंडा करने के बाद ट्रांसफर कर लेंगे शॉपर में। यहाँ एक शॉपर में 15 पराठे रखूंगी और दूसरे में 15, और चाहे तो सारे पराठों को एक साथ भी एक शॉपर में रख सकते हैं। इस तरह पराठों को फ्रीज करने का तरीका आसान है, क्योंकि जो एक एक पराठों को फ्रीज करने के लिए रखा जाता है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मेहनत का काम है। और उन पराठों का मसला भी ये है कि फ्रीजर से कुछ देर पहले निकालने की देर है, मेल्ट हो जाते हैं और फिर सारे चिपक जाते हैं शॉपर से, सारे बिखर जाते हैं, मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो इन पराठों को फ्रीज करना बहुत ही आसान है, ना ही चिपकने का डर होगा ना ही टूटने का। तो हमने यहाँ पराठों को अच्छे से शॉपर में पैक कर लिया है। फ्रीज करने के लिए ये तैयार हैं, ड्राई ना हो अच्छे से बंद कर लेना है।
तो इसी तरह हमने दोनों शॉपर यहाँ तैयार कर लिए हैं, पैक कर लिया है। अब इनको फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के लिए यहाँ इन पराठों को फ्रीजर में रख देंगे। फ्रीजर में पराठों को रख देंगे और इसका जो फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे वो नेक्स्ट डे पराठों को फ्रीज होने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। तो दूसरा दिन हो गया है पराठों को फ्रीज किए हुए, बहुत ही अच्छे से पराठे फ्रीज होके तैयार हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। जब फ्राई करेंगे आप देखेंगे कि जो इसकी लेयर है लच्छे वैसे के वैसे आपको नजर आएंगे। क्रिस्पी गोल्डन ये पराठे फ्राई होके तैयार होंगे। तो आप देखें कितने अच्छे से ये फ्रीज हो गए हैं। इसमें आपको बर्फ भी नजर आ रही होगी। ये फ्रोजन पराठे बनाना बहुत ही आसान है, कम टाइम में बनके तैयार होते हैं। उनके लिए बेस्ट रेसिपी है जो घर में कम अफराद हो, जिनके लिए सहरी बनाना मुश्किल हो जाता है, ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, उनके लिए बेस्ट है। फ्रीजर से निकालें और 1 मिनट में फ्राई करके अच्छे से सहरी कर सकते हैं। तो जरूर आपने इस पराठों की वीडियो को नोट करना है। अगर मैदा पसंद ना हो तो फाइन आटे का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी पराठे बहुत ही अच्छे से बन सकते हैं। तो आपने इन पराठों को ट्राई करना है, पूरा रमजान आराम से यूज कर सकते हैं। तो अब हम पराठे को फ्राई करेंगे, जिसके लिए पैन को पहले गरम करके ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद अब इसमें फ्रीज किया हुआ पराठा रख देंगे और इसको लो फ्लेम पे पहले जो इसमें बर्फ है उसे मेल्ट होने देंगे। हल्का सा सेक लेंगे पहले लो फ्लेम पे दोनों तरफ से। तो अब जो पराठा है दोनों तरफ से सेक लिया है बहुत ही अच्छे से। दोनों तरफ से सेकने के बाद अब इसके ऊपर लगा लेंगे 1 चम्मच घी। घी लगाने के बाद अब इसको एक तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे कि अच्छे से इसके ऊपर कलर आ जाए। तो अब यहाँ देखें प्रेस करते हुए पराठे के ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और आप इसका लुक देखें, कोई नहीं कह पाएगा कि ये फ्रोजन पराठा है। फ्रेश पराठे जैसा ये पराठा बन के तैयार हुआ है। उसकी लच्छे वैसे के वैसे हैं, फ्रीज होने के बाद भी इसकी लेयर खत्म नहीं हुई। जो दूसरे फ्रोजन पराठे होते हैं फ्रीज होने के बाद उनमें लेयर नहीं रहती और इसमें लेयर वैसे के वैसी रहेंगे। और क्रिस्पी गोल्डन बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ गए। दोनों तरफ से क्रिस्पी गोल्डन कलर के साथ ये पराठा फ्राई होके तैयार है। अब इसको हमने पैन से निकाल लेना है। तो इसी तरह आपने भी ज़रूर इन फ्रोज़न पराठों को बना के रख देना है, बहुत ही आसान हो जाएगी सहरी करना। तो ये पराठा तैयार है। अब हम आपके साथ अंडे वाला पराठा शेयर करेंगे। किसी को सहरी में अंडे वाला पराठा भी पसंद आता है, उसके लिए 1 अदद अंडा लेंगे और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। इसका लुक अच्छा आ जाएगा हरे धनिये से। चाहे तो चॉप कटे प्याज टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। नमक लेंगे हस्बे जायका, 2 चुटकी फ्रेश कुटी काली मिर्च लेंगे और अंडे को अच्छे से फेंट लेना है। अब यहाँ पैन में फ्रोज़न पराठा एक रख देंगे और इसको पहले हल्का सा सेक लेंगे। घी ऑयल अभी नहीं लगाना, सिर्फ हल्का सा पहले सेक लेंगे। जब ये हल्का सा सेक जाएगा फिर इसके ऊपर फेंटा हुआ अंडा डाल देंगे। अंडा शामिल करने के बाद पूरे पराठे को अंडे से कवर कर लेंगे और फिर इसको दूसरी तरफ हमने पलट कर अंडे का गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। और अगर आप चाहें तो दोनों तरफ भी अंडा लगा सकते हैं पराठे के ऊपर। जिनको अंडा पराठा ज़्यादा पसंद हो तो वो दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, लेकिन अंडा पराठा जो बनता है वो एक तरफ से ही अंडा लगता है, तो हमने एक तरफ से अंडा लगा लिए। अब इसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन और फिर दूसरी तरफ से हमने हल्का सा घी लगा लेना है और फिर उसको भी क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक पराठे को दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। और ये आप ऊपर अंडे पराठे का लुक देखें कितना अच्छा आया है। और ये जो पराठा है दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से कलर आ गया है, गोल्डन फ्राई हो गए और अंडा भी अच्छे से कुक हो गए। तो ये सिंपल वाला अंडा पराठा बना के तैयार कर लिए है, फ्रोज़न अंडा पराठा। आप इससे चाहें तो मिसाले वाला अंडा पराठा भी बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज किए हुए पराठों को हमने फ्राई करके आपके साथ शेयर कर लिया है। फ्रोज़न अंडा पराठा, फ्रोज़न लच्छा पराठा, आप इनका लुक देखें कितना अच्छा आया है। फ्रेश ये पराठे बन के तैयार हुए और इनका टेस्ट भी आपको फ्रेश ही मिलेगा। तो इसी तरह हमने अंडे पराठे को रोल भी कर लेना है, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। तो ज़रूर अपने सहरी के टाइम अंडे पराठे को भी बना के सर्व करना है। और लच्छे पराठे की आप लेयर देखें कितनी ज़्यादा खुल के आई है। फ्रीज होने के बाद भी इसकी लेयर लच्छे वैसे के वैसे ही आपको मिलेंगे।
तो इनको देखें आपके कितने ज़्यादा सॉफ्ट क्रिस्पी ये पराठे बन के तैयार हुए। अगर ज़्यादा आपको पतले लग रहे हो तो मोटा करके भी फ्रीज कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। इन पराठों को ज़रूर बनाना है। जो भी फ्लावर आपको पसंद हो, मैदा, लाल आटा या फाइन, उन सब से ये पराठे आसानी से बन सकते हैं। हाफ को करके उनको फ्रीज कर लें और फिर पूरा रमज़ान आपका पराठे बनाए बगैर आसानी से गुजरेगा। आपने इस पराठों को बनाना है, सहरी अफ्तारी में सर्व करें और बहुत सी डिशेस रेसिपी में भी ये पराठे सर्व किए जाते हैं। तो बनाएं और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें कि इन हाफ को फ्रोज़न पराठों की वीडियो रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको जो दूसरे फ्रोज़न पराठे हैं उनकी रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल में है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस रेसिपी को भी नोट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने ज़रूर हाफ को फ्रोज़न पराठे बनाने हैं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।